प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम अपने अंतिम चरणों में था, चारों ओर केवल धूल का गुब्बार और लहू की नदियां बह रही थीं। इसी रणभूमि के बीचों बीच सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। उनके रथ का पहिया धरती ने निगल लिया था। गुरु परशुराम का श्राप और माता कुंती को दिया वचन दोनों उनके सामने खड़े थे। तभी अर्जुन के गांडीव से छूटा एक तीर कर्ण के सीने को चीर देता है। अंगराज कर्ण रणभूमि की धूल में गिर जाते हैं। मृत्यु उनके द्वार पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि जीवन के अनसुलझे सवालों का एक समंदर था। तभी कुरुक्षेत्र की उस उड़ती हुई धूल के बीच से शांत कदमों से चलते हुए स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण कर्ण के समीप आते हैं। कर्ण लड़खड़ाती लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, आइए वासुदेव, मैं जानता था कि आप अवश्य आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या यही आपका न्याय है? बचपन से लेकर आज तक मैंने केवल उपेक्षा, अपमान और सूत पुत्र का दंश झेला था। जब रंगशाला में मैंने अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए तो मुझे जाति के नाम पर पीछे धकेल दिया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया। मेरा दोष क्या था कृष्ण? क्या मेरा जन्म ही मेरा सबसे बड़ा अपराध था? श्री कृष्ण करुणा भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, कर्ण, संसार में किसी भी मनुष्य का जन्म उसके वश में नहीं होता, लेकिन उसके कर्म और उसके निर्णय पूरी तरह उसके हाथ में होते हैं। तुमने जो अपमान सहा उसके प्रति मेरी पूरी संवेदना है, परंतु क्या अपमान का उत्तर अधर्म का साथ देना है? कर्ण गंभीर आवाज में बोले, कैसा अधर्म वासुदेव? जब पूरी दुनिया ने मुझे दुत्कार दिया था, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर मुझे अंग देश का राजा बनाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे अपना मित्र कहा। यदि मैं अपने उस मित्र के प्रति वफादार रहा जिसने मुझे जीवन दिया, तो क्या यह अधर्म है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, कर्ण, मित्रता का धर्म बहुत ऊंचा है, लेकिन वो धर्म राष्ट्रीय धर्म और मानवता के धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया क्योंकि उसे अर्जुन के सामने एक योद्धा की आवश्यकता थी, वो उसका स्वार्थ था। लेकिन चलो उसे मित्रता मान भी लें, तो जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब तुम्हारे भीतर का वो महान योद्धा कहाँ था? तुमने एक असहाय स्त्री को वैश्या कहा। कर्ण, जब तुमने खुद धर्म की मर्यादा को उस दिन त्याग दिया, तो आज तुम धर्म के आधार पर न्याय कैसे मांग सकते हो? कर्ण की आंखें झुक जाती हैं। उनके पास इस सत्य का कोई उत्तर नहीं था। उनकी आंखों से एक आंसू टपकता है। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, आप सत्य कहते हैं वासुदेव, मैंने जीवन भर जो पाया उसी के मोह में बंध गया, लेकिन अब मेरी मृत्यु निकट है। क्या इतिहास मुझे केवल एक खलनायक के रूप में याद रखेगा? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, नहीं कर्ण, इतिहास तुम्हें कभी खलनायक नहीं कहेगा। संसार जब तक रहेगा तुम्हें महादानी कर्ण के रूप में याद किया जाएगा। तुम्हारी दानवीरता की गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएंगी। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो चुकी है। अब तुम निर्भय होकर इस देह का त्याग करो, तुम्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं। सूर्य पुत्र की आत्मा सूर्य की किरणों में विलीन हो जाती है। कुरुक्षेत्र का एक महान अध्याय समाप्त हो जाता है। कर्ण की मृत्यु के साथ ही कौरव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। पांडव शिविर में उत्सव का माहौल होना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने अपने सबसे बड़े शत्रु का वध कर दिया था। परंतु नियति के गर्भ में कुछ ऐसा छुपा था जो हंसते हुए चेहरों पर भी ताउम्र के लिए आंसू दे जाने वाला था। युद्ध नियमों के अनुसार दिन के अंत में मृत योद्धाओं के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। माता कुंती अत्यंत व्याकुल, रोती और बिलखती हुई कुरुक्षेत्र की उस भयानक रणभूमि में पहुंचती हैं, जहां कर्ण का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। कुंती दौड़कर कर्ण के शव के पास जाती हैं
और उनके सिर को अपनी गोद में रख लेती हैं। एक माँ का ऐसा करुण विलाप देखकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव स्तब्ध रह जाते हैं। युधिष्ठिर आश्चर्य और दुख से कहने लगे, माते, आप हमारे शत्रु दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र कर्ण के सब पर इस तरह क्यों विलाप कर रही हैं? जिसने जीवन भर हमें कष्ट दिया, आप उसके लिए आंसू क्यों बहा रही हैं? माता कुंती रोते हुए कांपती आवाज में बोली, युधिष्ठिर, जिसे तुम अपना शत्रु कह रहे हो, जिसे तुमने सूत पुत्र कहकर हमेशा दुत्कारा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई था। वो सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मा मेरा पहला पुत्र था। यह सुनते ही जैसे कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठती है। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटकर गिर जाता है। चारों ओर एक सन्नाटा पसर जाता है। युधिष्ठिर अत्यंत पीड़ा और क्रोध में बोले, यह आपने क्या किया माते? इतना बड़ा सत्य आपने हमसे छुपाया। अगर हमें पहले पता होता कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो क्या हम यह युद्ध कभी लड़ते? क्या अर्जुन अपने ही भाई पर तीर चलाता? हमने अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह राजपाट, यह जीत अब हमारे लिए केवल एक अभिशाप है। युधिष्ठिर रोते हुए कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते थे, फिर आपने इस अनर्थ को क्यों होने दिया? क्यों नहीं आपने हमें रोक दिया? श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर और शांत भाव से बोले, युधिष्ठिर, शांत हो जाओ। नियति के खेल बहुत विचित्र होते हैं। कर्ण को अपने जन्म का सत्य पता था। युद्ध से पूर्व मैंने स्वयं उसे पांडवों के पक्ष में आने का आमंत्रण दिया था। माता कुंती भी उसके पास गई थी, परंतु कर्ण ने अपने जीवन के निर्णय को खुद चुना। उसने धर्म के स्थान पर दुर्योधन के ऋण को चुकाना आवश्यक समझा। यदि आज कर्ण जीवित रहता और दुर्योधन जीत जाता, तो संसार में अधर्म की स्थापना होती। युधिष्ठिर अपने भाई कर्ण के शव को देखते हैं, जिनकी आंखों में अब एक अनंत शांति थी। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए युधिष्ठिर गंगा के तट पर कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से अपने हाथों से करते हैं। परंतु इस भीतर के दुख और स्त्री स्वभाव के कारण उपजे इस महाविनाश से क्षुब्ध होकर राजा युधिष्ठिर पूरी मानव जाति के सामने एक कठोर संकल्प लेते हैं। वे हाथ में अंजलि जल लेकर पूरी नारी जाति को एक श्राप देते हैं। आज के बाद संसार की कोई भी स्त्री अपने हृदय में किसी भी गहरे रहस्य को छुपा कर नहीं रख पाएगी। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आपका एक गलत निर्णय आपके पूरे जीवन की अच्छाइयों पर भारी पड़ सकता है। कर्ण महान थे, दानी थे, वीर थे, लेकिन गलत का साथ देने के कारण उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।